सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सीबीएसई इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लासेस का पर्पस है मेन माइक्रो टॉपिक्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कवर अप करना। क्लियर? सो आज के कुछ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और उसमें से पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे कन्वर्जन्स। अक्सर इस टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इस टॉपिक को मैंने सोचा कि आज मैं उसको कंप्लीट कर दूं और इसके साथ बाकी भी और जो माइक्रो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कर दें। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली कन्वर्जन मीन्स? कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जीडीपी लिखा होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी न्यूज़ में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। जीडीपी का मतलब होता है कि हमने पूरे कंट्री में टोटल इनकम कितनी करी, टोटल प्रोडक्शन कितना किया। तो आप इनको सिंपल लिख लीजिए भाई कि आपका इंडिया है और इस पूरे इंडिया में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। और अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो वो ऐसे समझ ले कि जो भी जितना भी वर्किंग एरिया है इंडिया का, उसमें हमारा टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर आप काम कुछ भी कर रहे हैं, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल। तो आप लीगल काम कुछ भी कर रहे हैं और उस लीगल काम में आप काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अर्निंग हो, तो उसकी कुछ कीमत है। अब एक मजदूर की जो कीमत होती है वो कीमत होती है मान लीजिए 400 रुपये पर डे। तो लेकिन अगर हम आपकी बात करते हैं तो आपकी जो होती है कीमत वो क्या है, वो सैलरी के उसमें पर्पज़ में काउंट होती है। मीन्स अगर आपने एक महीने काम किया, आपको 10,000 रुपये मिल गए, किसी ने काम किया उसको 1,00,000 रुपए मिल गए। तो हर इंसान की एक प्रोडक्टिविटी होती है। तो इन सारी चीज़ों में हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा होता है, उसको हम लोग टोटल प्रोडक्शन कह देते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न क्या आता है? कन्फ्यूज़न तब आ जाता है जब ये जीडीपी कभी कभी हमें एनडीपी लगने लगता है, कभी कभी ये जीएनपी दिखने लगता है, फिर ये एनएनपी लगने लगता है। और ट्रेजेडी तब आ जाती है जब ये जीडीपी एट एफसी हो जाता है, ये एनडीपी एट एफसी हो जाता है, ये जीएनपी एट एफसी हो जाता है, ये एनएनपी एट एफसी हो जाता है, और फिर ये जीडीपी एट एमपी हो जाता है, ये एनडीपी एट एमपी हो जाता है, ये जीएनपी एट एमपी हो जाता है, और ये एनएनपी एट एमपी हो जाता है। अब हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट तो सर ने पढ़ाया था सिर्फ एक ये जीडीपी का, और अगर जीडीपी भी नहीं पढ़ाया था तो सर ने ये बोला था कि देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है नेशनल प्रोडक्ट। और हाँ, एक चीज़ सर ने ज़रूर बता दी थी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और इसको ही हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। राइट? तो अब ये इतना सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आ गया? तो ये जो इतना सारा कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया ना, एक्चुअली ये है कॉन्सेप्ट एक ज़रा सा, सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट हैं और उसने इतने सारे कॉन्सेप्ट बना दिए। कैसे? देखो, एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक सिखाता हूँ। एक छोटी सी वैल्यू लिखते हैं कि अगर कभी भी तुमसे पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट डोमेस्टिक इनकम का नाम क्या है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो आप चुपचाप लिख देना एनडीपी एट एफसी। सबसे छोटी वैल्यू बताई है मैंने। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सबका नाम होता है ना, उसी तरह डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी एक नाम होता है जिसको हमने बोल दिया एनडीपी एट एफसी। सेकंड, कोई आपसे पूछता है कि अच्छा नेशनल इनकम का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, कभी कभी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आ जाता है कि नेशनल इनकम निकालो, तो इसका जो दूसरा नाम मतलब सिंपल नाम होता है वो होता है एन एन पी एट एफ सी। ठीक, चलो। तो अगर डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए अगर वो बोल रहा है, तो अगर हमारे पास ये छोटे छोटे से यही 2 ही नाम हैं, तो ये सब कैसे हो गए? इनको ही बेटा कहते हैं कन्वर्जन्स। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ इतना नामकरण देखा है, नेमिंग द नेम ऑफ अ कॉन्सेप्ट, सिर्फ इतना आपने सीखा है। डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एनएनपी एट एफसी। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि इनके
पार्ट क्या है, जैसे मैंने लिखा NDP एट FC, तो अब सिर्फ ये कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब N का मतलब हो गया नेट, DP का मतलब हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और FC का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट। नाम तो याद रख सकते हैं ना, आपको कन्वर्जन सीखना है, राइट। सिर्फ आप इतना समझिए, NDP लिखा है तो N का मतलब नेट, DP का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट। और ये है क्या, ये डोमेस्टिक इनकम को ही NDP एट FC बोलते हैं और नेशनल इनकम को ही हम NNP एट FC बोलते हैं। तो ये जो नेट है ना, ये नेट जाकर कन्वर्ट होता है ग्रॉस में। अब ये नेट क्या है, ग्रॉस क्या है, गूगल ना करने लगना, अभी बता रहा हूं मैं। नेट और ग्रॉस क्या, अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट बदल जाता है नेशनल प्रोडक्ट में, नेशनल प्रोडक्ट में, ओके। और ये फैक्टर कॉस्ट बदल जाती है हमारी मार्केट प्राइस में, और इसको हम लोग बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं हम लोग NP, N फॉर नेशनल, P फॉर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं MP। तो अब होता क्या है, जो आप लोग ये सारी चीजें देख रहे हो ना, अब कोई भी पिकअप कर लो, जैसे इसको पिकअप कर लो, अब इसको बोलोगे क्या, N फॉर नेट, DP फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और MP फॉर मार्केट प्राइस। G, NP एट MP, G फॉर ग्रॉस, NP फॉर नेशनल प्रोडक्ट, और MP फॉर मार्केट प्राइस। NNP एट FC को क्या बोलोगे, N फॉर नेट, NP फॉर नेशनल प्रोडक्ट, FC फॉर फैक्टर कॉस्ट। मतलब अब समझ गया ना, क्लियर हो गया ना। टर्म यही दोनों थे, यानी नेट ग्रॉस में, ग्रॉस नेट में, DP NP में, NP DP में, FC MP में, MP FC में। फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ ये एक नाम है छोटा सा, ये एक नाम है। ये मान लो ये आपके घर का नाम है, ये आपके ऑफिस का नाम है। तो घर में आपको कोई नेट बुलाता है तो ऑफिस में आपको ग्रॉस बुलाएगा। घर में DP, बाहर NP, घर में FC, बाहर MP। तो नेट को ग्रॉस में बदलना है, DP को नेशनल में बदलना है, FC को MP में बदलना है, या उल्टा चलना है, ग्रॉस को नेट में। तो उसके लिए करना क्या है, छोटा सा काम करना है, यहीं सिखाता हूं, ठीक है ना। इसके लिए छोटा सा काम हमें करना क्या है कि अगर ध्यान से समझना, ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये लोग बेस हैं, कुछ चीज बड़ी बनानी है, ये बिग है, ये कुछ चीजों में बनाना है, नेक्स्ट तो ऐड करना पड़ेगा। किसी छोटी चीज से अगर आप कोई बड़ी चीज बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नेट में डेप्रीसिएशन जोड़ोगे। एक वर्ड आता है डेप्रीसिएशन, ये वर्ड डेप्रीसिएशन आप इसमें जोड़ दोगे, किसमें, नेट में। यहां थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं, देखो नेट वैल्यू क्या होती है बेटा, नेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जब अभी तुम्हारा गुड बिल्कुल तैयार है, अभी उसमें कुछ भी डेप्रीसिएशन नहीं लगा। फॉर एग्जांपल कार अभी शोरूम में खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो कार शोरूम में खड़ी हुई है, कार की कीमत 5 लाख है, तो वो अभी नेट वैल्यू है। अब आप इसमें जोड़ते हो क्या बेटा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हम लोग और क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। रिपीट लिख नहीं रहा हूं, लिख लेना। डेप्रीसिएशन को और क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो नेट में आपने डेप्रीसिएशन जोड़ा तो ये क्या बन गया, ग्रॉस। और क्विक, इसको उल्टा करो, वापस ग्रॉस से नेट जाना है, क्या कर दोगे, माइनस डेप्रीसिएशन। मेरे साथ रिपीट करो, नेट से डेप्रीसिएशन में ऐड करोगे, ग्रॉस आ जाएगा, ग्रॉस से वापस नेट बनाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन। सेम ये हो गया, नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट बनाना सीख गए, हटाओ इसे, ये कंप्लीट हो गया। अब DP से NP, NP से DP कैसे जाएंगे, देखो DP का मतलब हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटा डोमेस्टिक का मतलब हो गया तुम भारत के अंदर कमा रहे हो और तुम्हारी एक फैक्ट्री लगी हुई है सिंगापुर में, बाहर अब्रॉड। इसका मतलब हो गया कि नेशनल प्रोडक्ट में चीजें अब्रॉड की भी जुड़ जाती हैं। तो इसमें एक वर्ड जुड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज NFIA। रिमेंबर दिस वर्ड, NFIA। इसका मतलब क्या होता है, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस राइट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है NFIA का मतलब। कभी कभी NFIA नहीं दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट वर्ड नहीं यूज हुआ है, सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम, बाहर से आपने कमाई, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इन शॉर्ट फ्रॉम -2। बेटा याद रखना, टफ नहीं है। NFIA, DP से NP में जाना है प्लस NFIA, मतलब अब्रॉड की इनकम को जोड़ दिया। भारत में कमा रहे थे, एक फैक्ट्री
सिंगापुर में लगी हुई है तो सिंगापुर की इनकम को एनएफआईए बोलेंगे। वो जब डीपी में जोड़ दोगे तो एनपी निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस एनएफआईए कर दिया तो ये नेशनल प्रोडक्ट आ गया। एनएफआईए क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो फ्रॉम -2 करके निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया। तो अब डीपी से एनपी, एनपी से डीपी, ये भी क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, एनएफआईए मतलब ब्रॉड की इनकम, डोमेस्टिक मतलब भारत में कमा रहे हो, सिंगापुर में फैक्ट्री है, एनएफआईए जोड़ दोगे एनपी आ जाएगा। वापस यहाँ जाना है तो एनएफआईए को माइनस कर दो। एनएफआईए नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो ये दोनों दे रखे होंगे 100%, फ्रॉम -2 कर दो। अच्छा अब इधर आ जाओ। अब ये बचा फैक्ट्री और ये बचा मार्केट। बेटा मार्केट में कोई चीज जाएगी तो कम ऑन, मार्केट में कोई चीज जाएगी तो क्या लगेगा, टैक्स जुड़ेगा। तो अब मुझे जाना है किसमें, एफसी से किसमें जाना है, यस एमपी में जाना है। तो मुझे टैक्स जोड़ना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा प्लस एनआईटी, ये भी गिवन होगा क्वेश्चन में। एनआईटी का मतलब होता है, एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस नेट। एनआईटी का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अगर क्वेश्चन में एनआईटी नहीं दे रखा होता है तो ये दोनों दे रखे होते हैं। क्या, अगर क्वेश्चन में एनआईटी नहीं दे रखा होता है तो एनआईटी एंड सब्सिडीज दे रखे होते हैं। आईटी माइनस सब्सिडीज कर दो, क्या निकल आएगा, एनआईटी निकल आएगा। और जब एनआईटी निकल आएगा तो आप एनआईटी को जोड़ दो एफसी में, एमपी हो जाएगा। कम ऑन, एमपी से वापस एफसी में जाना है तो क्या कर देंगे, माइनस एनआईटी। लीजिए हो गया, कुछ भी कन्वर्ट करो। क्लियर। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने होते हैं उसका एक एग्जांपल आप देख लोगे। फॉर एग्जांपल यही बताता हूं कि अगर मान लो नेट एनडीपी एट एफसी, इसकी कीमत दे रखी है 1000 और आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है 100 और एनएफआईए आपको दे रखा है, इसमें आपको एनएफआईए ऐड करना था, एनएफआईए आपको दे रखा है 200 और एनआईटी आपको दे रखा है 50। कम ऑन, तीन चीज़ें थी डेप्रिसिएशन में 100, एनएफआईए 200, एनआईटी 50। तो क्या किया हमने, एनएफआईए नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन 100 ऐड कर दिया, किसमें 1000 में। ये पूरी वैल्यू दे रखी थी एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी एक ये कंप्लीट वैल्यू दे रखी थी, राइट 1000। अब मुझे क्या बनाना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। तो मैं क्या करूंगा, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या किया था, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 100, फिर से समझना, ये 1000 दे रखा है, 1000 दे रखा है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए ऐड क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 100, तो इसमें 100 ऐड कर देंगे हम। ठीक, अब देखते हैं डीपी से एनपी में जाने के लिए एनएफआईए। देखो इधर डीपी से एनपी में जाने के लिए, डीपी से एनपी में जाने के लिए प्लस एनएफआईए। एनएफआईए कितना दे रखा है 200, ये भी ऐड कर देंगे इसमें, 200 और ऐड हो गया। कम ऑन, एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या करना होगा, एनआईटी को जोड़ना होगा। इधर देखो एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या करना है, एनआईटी को जोड़ना है। जब एनआईटी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 50। एनआईटी 50 दे रखा है, 50 और जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स बेटा ये 100, 200, 300, 350, 1000 में ये तीन नई चीज़ें थी। एक की कीमत 100, एक की 200, एक की 50। आपने तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 1350। ठीक है, तो जब आपको जीएनपी एट एमपी निकालना था तो 1350 इज द आंसर। बेटा इतना ही आसान है, क्वेश्चन में जो भी दे अब इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 100% आ जाएंगे। क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्दी।